इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अमल क्या था? इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मसलक के भी इमाम हैं, और बता दूं ये ऐसे पहले वाहिद मुहद्दिस है जिन्होंने हदीस की सबसे पहली किताब बाज़ाब्ता लिखी। मुअत्ता इमाम मालिक पहले मुहद्दिस है। या दूसरे लफ्जों में कह दूं कि हदीसों को किताबी शक्ल में लिखने का दस्तूर और रिवाज हजरत इमाम मालिक ने सबसे पहले कायम किया। कितने बड़े मुहद्दिस होंगे। मदीने में नंगे पैर चलते थे, चप्पल और जूता नहीं पहनते थे, सवारी पे सवार नहीं होते थे। लोगों ने पूछा इमाम मालिक, लोग हंसते हैं आप पर कि इतना बड़ा वक्त का इमाम नंगे पैर चलता है। जरा सोचो आप, आपकी बस्ती में कोई मौलाना नंगे पैर घूमे तो आप बोलेंगे क्या हो गया यार, मौलाना को पागल हो गए, छटिया गए, पैर में जूता चप्पल ही नहीं है। फिर अगर आप मौलाना को कहें मौलाना साहब आइए मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए, होंडा पे बैठ जाइए, मेरी बाइक पे बैठ जाइए, मौलाना कहे नहीं नहीं मैं आपकी बाइक पे नहीं बैठूंगा भाई, मैं पैदल ही चलूंगा। आप कहेंगे अजीब मौलाना है, गाड़ी पे भी नहीं बैठता, बोलोगे ना, पागल डिक्लेयर कर दोगे ना। लोगों का वही हाल हुआ। इमाम मालिक आप इतने बड़े वक्त के इमाम, ये क्या मामला है, नंगे पैर चलते हैं, जूता चप्पल कुछ नहीं पहनते, सवारी पे सवार नहीं होते। आपने फरमाया खामोश, तुम क्या जानो मदीने का एहतराम, ये वो सरजमीन है जहां मेरे आका के कदमे मुबारक लगे हैं। मुझे हया आती है कि उस जगह को मैं जूतों और चप्पलों से रौंदा लूं। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी ना। क्या दलील है उनके पास, इमाम मालिक के पास? क्या इमाम मालिक ने कोई हदीस सुनाई कि लोगों अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हुजूर ने कहा मदीने में नंगे पैर घूमना, अगर तुम्हारा पैर उस जगह पड़ गया कि जिस जमीन पर मेरा भी कदम लगा था तो तुम बहुत बड़े गुनाहगार, बहुत बड़े पापी हो जाओगे? एक हदीस थी कोई? इमाम मालिक के पास हदीस नहीं है, ये मोहब्बत है। पता चला इशारे मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं, ईमान की जरूरत है। सुन्नियों के बाद चूंकि ईमान है इसलिए इज़हार मोहब्बत करते हैं, जिनके बाद ईमान ही नहीं वो इन्हीं में लगे रहते हैं, दलील कहाँ है। और फिर इमाम मालिक का अदब देखो साहब, इन्होंने तो बकौल वहाबियों के बिदत में इंतहा कर दी, इनसे बड़ा बिदती नहीं होगा फिर तो कोई, मगर मजबूरी में इनको भी इमाम मालिक कहना पड़ता है। अपनी कनीज को तैयार किया उन्होंने एक बात के लिए, और किस बात के लिए तैयार किया इसको इमाम काजी अयाद अशिफा में नकल करते हैं, जिल्दो सफा 45। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, जिनको सुन्नी भी मानते हैं, जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब बुस्तानुल मुहद्दिसीन सफा 19 पर नकल करते हैं कि अपनी कनीज को तैयार किया, और तैयार ये किया कि जब कोई सवाल करने वाला आता इमाम मालिक के बारे में पूछता तो कनीज कहती है बताओ मसला पूछने आए हो कि रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आए हो? कहने वाला कहता है कि मसला पूछना है। कहती बैठो, बैठक रूम में बिठा देती, ड्राइंग रूम में बिठा देती, इमाम मालिक के पास हाजिर होती। कनीज कहती आका कोई शख्स आया है, मसला पूछने आया है। इमाम मालिक फौरन उठते, उस रूम में आते, कहते शख्स बताओ क्या मसला है, क्या फतवा लेना है? हुजूर ये फतवा पूछना, ये मसला पूछना है, आप जवाब दे देते। मगर आने वाला आता, कनीज पूछती मसला पूछने आए हो कि रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आए हो? वो कहता रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आया हूं। सुभान अल्लाह। मसला नहीं है, मुझे हुजूर की हदीस सुनना है। कनीज फिर आती, कहती ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, उसको बैठक रूम में बिठा देती। इमाम मालिक के पास आती, अर्ज करती हुजूर कोई शख्स आया है और अल्लाह के नबी की हदीस सुनना चाहता है। रावी कहते हैं कि हमने देखा इमाम मालिक उठते, गुस्ल खाने में जाते, अगरचे गुस्ल किया हुआ भी हो फिर दोबारा गुस्ल करते, कपड़े जो पहने थे अगरचे अभी ही क्यों पहने ना हो वो कपड़ों को बदल के फिर दूसरे लिबास को, साफ सुथरे लिबास को ज़ेबतन करते, फिर इबा यानी झुब्बा पहनते, फिर सर पे इमामा बांधते, और जितनी देर में आप तैयार होते कनीज क्या करती, ऊद और लुबान को सिलगाती, उस बैठक रूम में ले आती, उस पे उस कोयलों को जलते हुए कोयलों पर ऊद डालती, लुबान डालती, पूरा कमरा खुशबू से महकता। इमाम मालिक इमामा पहनकर, झुब्बा पहनकर, गुस्ल करके, नए कपड़े ज़ेबतन करके मिंबर पर आते, कहते ऐ शख्स अब सुन मुझसे रसूलुल्लाह की हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौन सी हदीस में था ये? अंदाजा लगाएं जो नबी की हदीस सुनाने में इतनी मोहब्बत और अदब का इजहार करे, वो नबी की कितनी अदब करते होंगे, नबी से कितनी मोहब्बत करते होंगे। मगर क्या कोई अहले हदीस एक ऐसी हदीस दिखा सकता है? मैं चैलेंज करता हूं कि इमाम मालिक के पास ही कोई एक ऐसी हदीस हो, क्या इमाम मालिक सुनो अल्लाह के नबी की हदीस आई हो कि अल्लाह के नबी ने कहा सुनो जब मेरी हदीस बयान करना तो गुस्ल करना, कपड़े बदलना
करना, इमामा जरूर पहनना, इमामा ना हो सर पर तो हदीस मत बयान करना। और जब हदीस बयान करने जिस कमरे में आओ उस कमरे में खुशबू से उस कमरे को मुअत्तर कर देना। और एक ऐसी हदीस, ये इमाम मालिक की मोहब्बत का आलम था और तुम्हारा आलम तो कि गटरों और नालों पर तुम हदीसें सुनाते हो। खड़े हो गए, आओ आओ भाइयों, आओ 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 आओ, जमात बनाओ, चलो। कहीं भी फसाइल आमाल लिया, खड़े हो गए, ये तुम्हारा हाल है।